दोस्तों, अगर आपको कोई ये कह दे कि भिखारियों का नाम भी अमीरों की लिस्ट में आ सकता है तो यकीनन ये सुनकर या तो आप मजाक समझेंगे या आपके पैरों तले जमीन जरूर सरक जाएगी। लेकिन सड़कों पर अक्सर जिन भिखारियों को आप नजरअंदाज कर देते हैं या उनके हाथों में चंद खनकते सिक्के थमाकर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं में से कुछ भिखारियों ने आज करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है और उनके महीने की कमाई भी लाखों में है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर वो भिखारी कौन से हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट बेगर्स, जो एक तरफ तो सड़क पर भीख मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ रईसों वाली जिंदगी भी जीते हैं और यकीनन ये आपसे ज्यादा अमीर भी हो सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वर्ल्ड के ऐसे अमीर भिखारियों के नाम तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जिन भिखारियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यकीनन उनकी एक महीने की कमाई आपकी सालाना की कमाई से ज्यादा हो सकती है और इनके पास ना केवल खुद के कई अपार्टमेंट हैं बल्कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आज भी भीख मांगते हैं और अपनी कमाई करते हैं। तो इन्हीं भिखारियों में जो सबसे ज्यादा अमीर भिखारी हैं वो है मुंबई के भरत जैन। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के भरत जैन परेल नाम के इलाके में भीख मांगने का काम करते हैं और इसी भीख से मिलने वाली कमाई के दम पर इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बन गए हैं। फिलहाल भरत जैन के पास 70 लाख के मुंबई में 2 अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और अगर आंकड़ों की माने तो इनकी भीख से मिलने वाली हर महीने की कमाई 75,000 से ज्यादा है। इसी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है कोलकाता की सबसे अमीर भिखारी लक्ष्मी। लक्ष्मी की उम्र इस समय 70 साल के आसपास है और इन्होंने 1964 से कोलकाता में भीख मांगने का काम शुरू किया था। तब उनकी उम्र केवल 16 साल की थी और अपनी भीख मांगने के 50 साल के कैरियर में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बचत की और बैंक में खाता खोलकर बहुत सारे पैसे जमा कर लिए और ये मोहतरमा आज भी हर दिन कम से कम 1000 रुपए कमा ही लेती हैं। इनको देखकर एक बात जरूर दिमाग में आती होगी कि भाई, जब भीख में इतनी कमाई है तो कौन लोग हैं जो भिखारियों को गरीब समझते हैं। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आते हैं ये हैं मुंबई के कृष्ण कुमार गीते। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण कुमार गीते मुंबई में चरनी रोड के पास भीख मांगने का काम करते हैं और फिलहाल ये मुंबई में ही एक फ्लैट के मालिक हैं। जी हाँ, हम उसी मुंबई की बात कर रहे हैं जहां पर एक कमरे का किराया भी हमारे होश उड़ा सकता है। वहां पर ये भिखारी महोदय अपने खुद के फ्लैट में अपने भाई के साथ रहते हैं और ये खुद बताते हैं कि आज भी ये हर दिन कम से कम 15 रुपए भीख में कमा ही लेते हैं। आगे इस लिस्ट में अगले नंबर के जो भिखारी हैं उनकी जायदाद सुनने के बाद आपके पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि यह है पटना के पप्पू कुमार। पटना के रहने वाले पप्पू का पैर एक हादसे में टूट गया था। इसके बाद इन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए ट्रेन की प्लेटफॉर्म के पास ही भीख मांगना शुरू किया और भीख मांग मांग कर इन्होंने आज के समय में 1,25,00,000 की संपत्ति इकट्ठी कर ली है और आज भी ये 1500 से 2000 रुपए हर रोज भीख में कमा ही लेते हैं। तो चलिए अब इस लिस्ट के अगले भिखारी की बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मुंबई के सबसे करोड़पति भिखारी मासूया मौलाना की। मासूया मौलाना मुंबई के वो भिखारी हैं जो शाम को 8 बजे से भीख मांगने का काम शुरू करते हैं और अधिकतर मुंबई में हाई रिच रेस्टोरेंट वाले इलाके के बाहर भीख मांगते हैं, जहां पर ज्यादातर हमारे टेलीविजन शो के सितारे और फिल्मों के सितारे अपनी शाम बिताते हैं और आज भी ये भीख में 1000 से 1500 रुपए रोजाना कमा ही लेते हैं। बात की जाए इनकी प्रॉपर्टी की तो अंधेरी वेस्ट के अंबोली में इनके पास एक BHK फ्लैट के अलावा अंधेरी ईस्ट में भी एक फ्लैट है और यह अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके अलावा अशोक सिनेमा के पीछे रहने वाली एक भिखारिन सरबतिया देवी आज के समय में भी 50,000 महीने से ज्यादा भीख मांगकर कमा लेती हैं और हर महीने 36,000 का लाइफ इंश्योरेंस पे करती हैं। इनके कमाई को देखकर तो हमारे देश के बेरोजगार भाइयों को शर्म आ ही जाना चाहिए। इसके अलावा एक और भिखारी करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनका नाम है संभाजी काले और ये एक पेशेवर भिखारी हैं और इन्होंने भीख मांग मांग कर इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है कि इनकी प्रॉपर्टी की कीमत सुनने के बाद कुछ बेरोजगार भाइयों का डूब मरने का मन करेगा। आपको बता दें कि सोलापुर के रहने वाले संभाजी काले के पास फिलहाल एक फ्लैट के अलावा 2 अलग अलग घर भी मौजूद हैं और इन्होंने अब बैंक में अपनी कई इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हैं, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, आजकल के भिखारी
भिखारी भी कितनी अच्छी कमाई कर लेते हैं। इनको देखकर तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर अगर कहीं स्कोप है तो वह भीख मांगने में ही है। तो चलिए फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आपके शहर में ऐसे कौन कौन से भिखारी हैं जो शक्ल से भिखारी हैं लेकिन जिनका बैंक बैलेंस करोड़पति से कम नहीं है, उनकी लिस्ट जरूर बनाइए और हो सके तो एक दो चौराहा आप भी पकड़ लीजिए और मुझे भी जरूर बता दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अजब गजब फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।